पहली दृष्टि में ही पहचान लिया कि ये वही हैं जिन्हें वे अपने अंतर्दर्शनों में देखा करती थी और जिन्हें उन्होंने श्री कृष्ण का नाम दिया था। वे स्वयं वहां पर साक्षात उपस्थित थे। उनको देखकर उन्हें निश्चिती हो गई कि अब अंधकार का विनाश निश्चित है। उन्हीं के शब्दों में कोई बात नहीं, अगर सैकड़ों मनुष्य अंधकार में डूबे हुए हैं, जिन्हें हमने कल देखा वे तो पृथ्वी पर ही हैं। उनकी उपस्थिति ही इस बात का पर्याप्त प्रमाण है कि एक दिन आएगा जब अंधकार प्रकाश में परिवर्तित हो जाएगा। तब तेरा राज्य अवश्य ही पृथ्वी पर स्थापित होगा। इसी शुभ दिन के उपलक्ष्य में आयोजित इस कार्यक्रम को मां श्री अरविंद के चरणों में निवेदित करते हुए हम इसका शुभारंभ करते हैं। अज्ञानता और अपने बच्चों की अकर्मण्यता देखकर भारत माता भी चिंतित हो उठती है। अपने भविष्य के बारे में सोचकर चिंतित मां के प्रश्नों का उत्तर उनके सच्चे बेटों ने किस प्रकार दिया, आइए देखते हैं। हाँ
किया जा रहा है। इसमें हम देखेंगे कि किस प्रकार समान अभिप्सा रखने वाले मनुष्यों का एक दल सत्य की खोज करने के लिए निरंतर आगे बढ़ता जा रहा है, किंतु उस दल में से कौन सच्ची अभिप्सा लिए पूर्ण सत्य तक पहुंच पाता है और कौन मार्ग की कठिनाइयों या प्रलोभनों के कारण बीच में ही रुक जाता है, देखते हैं इस प्रस्तुति के द्वारा। सांध्य वेला का समय है। चित्रकार अपनी चित्रशाला में उपस्थित है। समान अभिप्सा वाले लोगों की सभा होने को जा रही है। दल के सदस्य एक एक करके प्रवेश करते हैं। आइए इनसे मिलते हैं। सद्भावनापूर्ण मनुष्य, लोक सेवक, निराशावादी, जिसका मोह भंग हो गया है, वह अब धरती पर सुख की संभावना को नहीं मानता। वैज्ञानिक, जो प्रकृति की समस्याओं को हल करने की कोशिश में है। कलाकार, जो अधिक सुंदर आदर्श के सपने लेता है। 3 विद्यार्थियों का दल, जिन्हें अधिक अच्छे जीवन पर और अपने ऊपर पूरा विश्वास है। 2 प्रेमी, जो मानव प्रेम में पूर्णता की खोज कर रहे हैं। सन्यासी, जो सत्य की खोज के लिए किसी भी तपस्या के लिए तैयार है। 2 साधक, जिन्हें समान अभिप्सा ने इकट्ठा कर दिया है। उन्होंने अनंत को चुना है, क्योंकि अनंत ने उन्हें चुन लिया है। कैसे कहना चाहता हूँ कि मैंने अपना सारा जीवन लोक सेवा के लिए समर्पित कर दिया। मैंने वर्षों तक सभी परिचित और संभव पद्धतियों को अपना कर देखा, परंतु कोई संतोषजनक परिणाम नहीं मिला। और अब मुझे विश्वास हो गया है कि यदि मैं अपने काम में सफलता चाहूँ तो मुझे सत्य की खोज करनी होगी। सचमुच जब तक जीवन के सच्चे अर्थ का ही पता न हो, तब तक मनुष्य की सार्थक रूप से सहायता कैसे की जा सकती है। इस बीच जो कुछ उपचार किए जाए वे केवल ऊपरी व लंपटी हो, सच्चे इलाज नहीं हो सकते।
केवल सत्य की चेतना ही मानव जाति का उद्धार कर सकती है। मैंने जीवन में बहुत कुछ झेला। मैं बहुत शांतियों में पड़कर निराश हुआ। कितने अन्याय से, कितनी मुसीबतें उठी। अब मुझे जगत से या मनुष्य से कोई आशा न रही। अब केवल एक आशा बच गई और वह है सत्य संधान की। लेकिन वह भी तभी जब उसे पाना संभव हो। आप लोग हम दोनों को एक साथ देख रहे हैं, क्योंकि एक ही विरसा हमारे जीवन को एक दूसरे के निकट ले आएंगे। हमारे अंदर शरीर या प्राण का कोई भी आकर्षण नहीं। हमारे जीवन में बस एक ही धुन है और वह है सत्य संधान। लेकिन हम दोनों इन दो बिल्कुल उठते हैं। हमारा जीवन एक दूसरे के लिए और एक दूसरे के आधार पर खड़ा है। पूर्ण मिलन ही हमारी सबसे बड़ी महत्वाकांक्षा है। हमारे दो शरीर हैं पर दोनों में सत्ता एक हो। हमारे विचार, हमारी इच्छाएं, हमारी भावनाएं एक हो। हमारी हृदय प्रेम के द्वारा प्रेम में और प्रेम के लिए जीवित है। हम प्रेम के संपूर्ण सत्य को खोजना चाहते हैं। हमने हमारा जीवन इसी के लिए समर्पित कर दिया है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि सत्य इतनी आसानी से पाया जा सकता है। जो पद हमें सत्य तक ले जाएगा वह कठोर, तगाड़ ऐसा ढलवा, नाना प्रकार की विपत्तियों, आपदाओं और भयंकर क्रांतियों से भरा होगा। इन सब विपदाओं को पार करने के लिए अतुल संकल्प शक्ति और इस्पात की नारियों की जरूरत है। मैंने जो महान लक्ष्य अपने सामने रखा है उसको पाने के लिए, उसके योग्य करने के लिए सब प्रकार का त्याग, सब प्रकार की तपस्या करने और सब प्रकार का घोर कष्ट सहने को तैयार हूँ। आप लोगों को और कुछ नहीं कहना? तो हम लोग एक साथ, हम लोग एक साथ कंधे जुड़कर सत्य की ओर सिर उठाए इस पुनीत पर्वत पर चढ़ने का प्रयास करेंगे। यह काम बड़ा कठिन और श्रमसाध्य है, लेकिन है पर नहीं हो, क्योंकि उसकी चोटी पर पहुंचने से हमें सत्य के दर्शन होंगे और सभी समस्याएं आवश्यक रूप से हल हो जाएगी। तो हम लोग कल पहाड़ की प्रकृति में मिलेंगे और एक साथ चढ़ना आरंभ करेंगे। अच्छा, अब नमस्कार, हम लोग कल फिर मिलेंगे। पहाड़ के ऊपर हरी भरी समतल भूमि, वहां से नीचे तलहटी का दृश्य अच्छी तरह दिखाई देता है। अभी तक रास्ता चौड़ा और सहज था, अब अचानक संकरा हो उठता है और बाईं ओर की ऊंची ऊंची चट्टानों पर चक्कर लगाता हुआ आगे बढ़ता है। सब सामर्थ्य और उत्साह से भरे हुए एक साथ पहुंचते हैं। सबने नीचे तलहटी पर निगाह डाली। लोक सेवक के इशारे पर
सब नजदीक आते हैं। मित्रों, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। मुझे कुछ गंभीर बातें कहनी है। हम बड़ी खुशी खुशी आराम से एक साथ इस उच्च भूमि तक चढ़ आए। यहाँ से हम जीवन को देख सकते हैं, उसकी समस्याओं को समझ सकते हैं और मनुष्य के दुखों के कारण भी समझ सकते हैं। हमारा ज्ञान अधिक विस्तृत और गहरा हो गया और मैं जो ढूंढना चाहता था उसे भी हम पा सकते हैं। लेकिन हम एक नए मोड़ पर आ पहुंचे, जहाँ एक निश्चय करना होगा। आगे और भी खड़ी और कठिन चढ़ाई, इस पर तुलना